आज का जो टॉपिक है वो है बेंडिंग स्ट्रेसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। जो हमने एक थ्योरी पढ़ी थी बेंडिंग स्ट्रेसेस के हवाले से, थ्योरी ऑफ बेंडिंग। तो वो तो थ्योरी थी और उसकी डेरिवेशन थी कि बेंडिंग, थ्योरी ऑफ बेंडिंग या बेंडिंग जो फार्मूला है वो कैसे डिराइव होता है। तो वो थ्योरेटिकल पार्ट था। आज जो है हम उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। तो जो पहला प्रॉब्लम है हमारा वो है a cantilever beam 50 mm wide and 1 by 150 mm high। एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी विड्थ 50 mm है और जिसकी हाइट 150 mm है and 6 meter long, carries a load that varies uniformly from 0 at free end to 1000 Newton per meter at the wall। तो ये अगर आप फिगर में देखें तो जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से हमने फिगर ड्रा की है कि 50 mm विड्थ है एक बीम की और 150 mm वो हाई है। सेकेंडली वो कहता है कि कैरीज अ लोड डेट वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 एट फ्री एंड 2000 न्यूटन पर मीटर। तो अगर आप देख लें यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है ये हमारे पास, जो कि फ्री एंड पे देखें 0 और ये इंक्रीज होता होता जो है जो फिक्स्ड एंड है वहाँ पे 1000 न्यूटन पर मीटर हो गया। और एक लेंथ ऑफ बीम दी गई है जो कि 6 मीटर है, तो ये आपके पास लेंथ ऑफ बीम 6 मीटर हो गई। अब इसमें रिक्वायर्ड इन्होंने क्या है कि कंप्यूट द मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चर स्ट्रेस। तो सबसे पहला जो इनको रिक्वायर्ड है वो है मैग्नीट्यूड एंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चर स्ट्रेसेस, यानी मैक्सिमम फ्लक्चर स्ट्रेसेस कितनी होंगी और उसकी लोकेशन क्या होगी। सेकेंडली उनको रिक्वायर्ड है डिटरमिन द टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस इन अ फाइबर 20 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम एट अ सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड। तो सेकंड में ये कहते हैं कि टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस फाइंड करके दें इन अ फाइबर, कौन से फाइबर्स में, जो कि 20 mm फ्रॉम द टॉप हो, यानी टॉप से 20 mm के डिस्टेंस पे जो फाइबर्स हैं वहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करके दें स्ट्रेसेस की एट अ सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड, यानी ये जो फ्री एंड है यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे और टॉप से 20 mm के डिस्टेंस के पे जो फाइबर्स हैं वहाँ पे टाइप एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमने फार्मूला डिराइव करना हो, हमें क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए। मोमेंट के लिए हमें चाहिए फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हम कोई भी एक सेक्शन एट अ डिस्टेंस x एक सेक्शन ले लेते हैं इस यूनिफॉर्मली इस बीम पे। तो जब सेक्शन लेंगे तो लेट्स सपोज एट अ डिस्टेंस x हमने सेक्शन ले लिया, तो वहाँ पे हमारे पास जो फोर्सेस की मैग्नीट्यूड होगी, जो लोड होगा, उसको हमने नाम दे दिया है y का। तो एट अ डिस्टेंस x हमारे पास y है और एट अ डिस्टेंस 6 मीटर हमारे पास 1000 है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल हमारे पास एक रूल है मैथ्स का कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम स्लोप पे जा रहे हों, यानी उनका स्लोप सेम हो, अगर आप देखें तो ये एंगल तो थ्रू आउट जो है सेम ही जा रहा है। इसका मतलब है कि एंगल और ये जो हमारे पास स्लोप है तो ये सेम है। तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स क्या है कि अगर दो हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल्स हों तो उस केस में क्या है कि जो दोनों ट्राइंगल्स हैं उसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस का रेशो जो है वो इक्वल होगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो छोटा ट्राइंगल बनता है यहाँ से y तक और x तक, तो इसका परपेंडिकुलर देखें y है और बेस x है, तो y बाय एक्स यहाँ से आया, ये जो y बाय एक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सामने लिखा हुआ है फ्रॉम सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल। और ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें अगर आप देखें तो इसका परपेंडिकुलर 1000 है और इसका बेस अगर देखें तो 6 है। तो y बाय एक्स इज इक्वल टू 1000 बाई 6 जो है ये हमारे पास सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से आया। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारी बन जाती है, ये 1000 बाई 6 है, तो अगर इसको हम दोनों से को 2 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे 2 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाता है, 6 आता है और यहाँ पे पर 500 आ जाएगा और ये x जो है इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स। अब अगर हम इस f
की वैल्यू निकालना चाहें कि यहाँ पे हमारे पास जो f की वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, तो जो भी हमारे पास यूनिफॉर्मली वेयरिंग लोड है उसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हम लोड निकालते हैं टोटल लोड, इसको हम टोटल लोड भी कहते हैं, तो ये हमारे पास होता है अगर आप देखें तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर लोड है। तो ट्रायंगुलर लोड के लिए टोटल लोड हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर देखें हाफ तो कांस्टेंट है, बेस देखें तो x है और हाइट अगर देखें तो y है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ एट अ डिस्टेंस x, जो हमने सेक्शन अगर काटें तो उस केस में हमारे पास जो ट्रायंगुलर लोड बनेगा वो हाफ x इंटू वाई हो जाएगा। तो f हमारा हो गया हाफ x इंटू वाई। अब ये जो y की वैल्यू है ये ऑलरेडी हमें पता है 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 500 इंटू डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स, और ये वाला x ऑलरेडी यहाँ पे x था और ये हाफ यहाँ पे हाफ था। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि एट अ डिस्टेंस x हमने एक सेक्शन काटा है, तो हमारे पास जो मोमेंट एट अ डिस्टेंस x होगा तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट हमारे पास फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y से ये वाला बनेगा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस x, यानी जहाँ पे सेक्शन काटा है वहाँ पे मोमेंट कितनी बनेगी, दिस फोर्स। तो फोर्स की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर है, और ये डिस्टेंस ट्रायंगुलर लोड है तो इसके अपर वर्टेक्स से ये डिस्टेंस l/3 डिस्टेंस पे होता है, और इसके ये जो लोअर वर्टेक्स है यहाँ से 2l/3 डिस्टेंस पे होता है। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास l नहीं x है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारे पास x/3 डिस्टेंस हो जाएगा। तो दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय x/3, तो 250 डिवाइडेड बाय 3 एक्स स्क्वायर ये फोर्स हो गया, और ये x/3 जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। यहाँ से मोमेंट की वैल्यू हमारी आई 250 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स क्यूब। तो अब हमारे पास ये तो आ गई मोमेंट की वैल्यू। अब जो मैक्सिमम मोमेंट हमारे पास होगी तो वो अगर आप देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास फिक्स सपोर्ट है यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम मोमेंट होगी, या इसको हम डिस्टेंस के उसमें देखें तो ये एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू 3, जब हमारा x 6 हो जाए तब जो है हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट आएगी। तो अब मूवमेंट में अगर आप देखें कि जो मूवमेंट इक्वेशन है 250 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स क्यूब, सिर्फ सारा जो केस है वो यहाँ पे x का है, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 6 पुट करें तो हमारे पास मैक्सिमम मूवमेंट आएगी। तो x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो 250 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 6 क्यूब, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास आ गई 6000 न्यूटन मीटर। तो ये हमारी हो गई मैक्सिमम मूवमेंट। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ बेंडिंग, जो बेंडिंग फार्मूला है उसके मुताबिक सिग्मा बी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई आई सी, यानी एम वाई बाई आई फार्मूला था, लेकिन इस केस में हमने आई को सी का नाम दिया है, तो वो अगर यहाँ पे ऊपर हो और उसको नीचे लाना चाहें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आई बाई सी। अब यहाँ से आई बाई सी जो है वो हम फाइंड करेंगे, तो आई की वैल्यू जो है ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इस केस में हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है उसकी वैल्यू होती है बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 नहीं, बी डी क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास आई हो गया, और सी जो है हमारे पास डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे। सी हमारे पास नॉर्मली दिस डेप्थ डिवाइडेड बाई 2, दिस डेप्थ डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हमें मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेसेस चाहिए, तो मैक्सिमम फ्लेक्सर स्ट्रेसेस ये जो हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है या न्यूट्रल प्लेन है, इससे टॉप फाइबर्स, एक्सट्रीम टॉप फाइबर्स या एक्सट्रीम बॉटम फाइबर्स पे, तो वो अगर आप देखें तो ये टोटल आपके पास d है, तो d डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस पे आपके पास जो है मैक्सिमम स्ट्रेसेस आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे c जो है हमारे पास d बाई 2 आ जाता है, लेकिन ये यहाँ डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो 2 बाई d हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास i बाई सी की वैल्यू बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगी। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। b की वैल्यू अगर आप देखें तो वो क्वेश्चन में गिवन थी 50 mm, तो वो 50 आ गई। d की वैल्यू गिवन है 150 mm, तो d की वैल्यू 150 स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से वैल्यू आ गई 187500 मिलीमीटर क्यूब। ये वैल्यू हुई हमारी i बाई सी के। अब जो हमारा सिग्मा b है तो वो हमारे पास क्या था, m डिवाइडेड बाई आई बाई सी।
तो m की वैल्यू हमारे पास जो थी वो 6000 थी और I/C की वैल्यू 1875003। तो अब जो ये हमारे पास 6000 के साथ ये जो 1000 डिवाइड हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि अगर हम पिछली स्लाइड पे देखें तो मोमेंट हमारे पास मीटर में है और I/C की वैल्यू मिलीमीटर क्यूब में है। तो ये मीटर और ये मिलीमीटर में है, तो 6000 को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे साथ में 1000 मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इससे वैल्यू हमारे पास जो सिग्मा बी की आई वो 32 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और 32 MPa। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में कह रहे थे कि एट अ सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड, यानी ये फ्री एंड से 2 मीटर पे, इसका मतलब ये हुआ कि एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू 2 मीटर एट फाइबर 20 mm फ्रॉम द टॉप फाइबर, और टॉप फाइबर से हमारे पास 20 mm के डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जो मोमेंट बनेगी, मोमेंट की हमने ऑलरेडी जो इक्वेशन निकाल ली थी उसमें जस्ट x का जो है वो हमने चेंज करना है। तो 250 डिवाइड बाई 9 x क्यूब था, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है, एट सेक्शन 2 मीटर फ्रॉम फ्री एंड हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 क्यूब। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास मोमेंट की आई 2000 डिवाइडेड बाई 9 न्यूटन मीटर, ये मोमेंट की वैल्यू हो गई। सिग्मा बी जो है वो हमारे पास my/i, ये जो है बेंडिंग, जो थ्योरी ऑफ बेंडिंग है या बेंडिंग इक्वेशन है, वहां से हमने निकाला है कि सिग्मा बी इज इक्वल टू my/i। अब मोमेंट की वैल्यू हमारे पास है 2000 डिवाइडेड बाई 9। y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, एट अ डिस्टेंस, ये जो y है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 20 mm फ्रॉम टॉप फाइबर्स। तो अगर यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर देखें तो वो हमारे पास बनता है d/2 75 mm, लेकिन ये कह रहे हैं कि टॉप फाइबर से भी 20 mm, तो टॉप 75 से 20 mm माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 55 mm। तो सेंटर से 55 mm के डिस्टेंस पे, तो ये हमारे पास हो गया y 55 mm। ये 1000 जो है ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ये न्यूटन मीटर जिस तरह लास्ट स्टेप में था, तो ये मीटर में था, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2000 हो गया। यहाँ पे आपके पास आ जाता है I, तो I हमारे पास I की वैल्यू रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए BD क्यूब डिवाइडेड बाई 3, तो B 50 है, ये 50 हो गया, D 150 है तो 150 क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई 12, तो BD क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ये हमारे पास होगी I की वैल्यू। तो यहाँ से हम सिग्मा बी निकालेंगे 0.869 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और सिग्मा बी इज इक्वल टू 0.869 MPa। तो ये तो हमारे हो गए स्ट्रेसेस एट फाइबर 20 mm फ्रॉम टॉप। तो ये बेसिकली हमारी हो गई एग्जांपल रिलेटेड टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जिसमें है क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम 2 इंच वाइड बाय 4 इंच हाई एंड 12 फीट लॉन्ग। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यानी ये आपको जो है स्टेटमेंट दे दी जाएगी प्रॉब्लम की, तो उससे आपने खुद ही स्केचिंग करनी है कि जो जो आपको गिवन डेटा दिया गया है उसके मुताबिक, जिस तरह ये गिवन डेटा से आपके लिए ये फिगर्स बनाई गई हैं। अब वहाँ पे क्या है कि 2 इंच वाइड है, तो ये देखिए आपके पास एक बीम 2 इंच वाइड और 4 इंच हाई हो गई, और 12 फीट यानी 9 और 3 12 फीट जो है ये आपके पास लॉन्ग हो गई। इज सब्जेक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 2000 पाउंड एट अ पॉइंट 3 फीट फ्रॉम वन ऑफ इट्स सपोर्ट। तो ये 2000 पाउंड पे आपके पास एट अ डिस्टेंस 3 फीट फ्रॉम वन ऑफ सपोर्ट, यानी हमने सपोज किया कि इस सपोर्ट से लेट सपोज 3 फीट के डिस्टेंस पे आपके पास 2000 पाउंड लोड लगा हुआ है। डिटरमिन द मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेस एंड द स्ट्रेस इन अ फाइबर लोकेटेड 0.5 इंच फ्रॉम द टॉप ऑफ द बीम एट मिड स्पैन। तो आपने मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेस और स्ट्रेस इन अ फाइबर लोकेटेड 0.5 इंच, यानी टॉप फाइबर से 0.5 इंच के डिस्टेंस पे जो फाइबर्स आपके बनते हैं वहाँ पे आपने स्ट्रेसेस फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रिएक्शंस फाइंड करेंगे और शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट ड्रा करेंगे। तो रिएक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो तरीका है वो यही है कि किसी भी एक सपोर्ट पे हम समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्मली हम पॉजिटिव लेते हैं। तो लेट सपोज समेशन मोमेंट एट R2, ये जो हमारे पास रोलर सपोर्ट है यहाँ पे हमने मोमेंट को इक्वल टू 0 ले लिया है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास ये जो R1 की वजह से मूवमेंट बनेगी वो हमारे पास अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगी, तो नेगेटिव हो जाएगी R1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, तो दिस 3 + 9 12, तो टोटल 12 है, तो -12 R1 ये हो गया।
फिर प्लस इसलिए हुआ है क्योंकि अगर 2000 की वजह से देखें तो हमारे पास जो मूवमेंट बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2000 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर देखें तो ये 9 फीट है, तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिसकी वजह से मोमेंट काज हो, यानी कोई ऐसी फोर्स नहीं है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बने इस R2 के साथ या सपोर्ट के साथ। तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1500 पाउंड। इसके बाद सेकंड जो रिएक्शन फाइंड करेंगे तो उसके लिए आप सपोर्ट ए पे भी, यानी ये आपके पास ये जो सपोर्ट है R1, यहाँ पे भी मूवमेंट दे सकते हैं, और इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये वाली समेशन Fy इज इक्वल टू 0 अपवर्ड फोर्सेज पॉजिटिव, ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके मुताबिक अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, तो R1 अपवर्ड है, R2 अपवर्ड है पॉजिटिव, -2000 नेगेटिव इसलिए क्योंकि डाउनवर्ड है, तो -2000 इज इक्वल टू 0। R1 की वैल्यू हमारे पास है 1500, तो यहाँ से R2 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 2000 माइनस 1500, R2 की वैल्यू आ गई 500। तो ये तो हमारे पास हो गए रिएक्शंस के बाद हमने क्या करना है, इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। शेयर फोर्स के लिए अगर आए तो यहाँ पे ये ओरिजिन से हम स्टार्ट करेंगे, तो R1 की वैल्यू 1500 थी, तो हम अपवर्ड 1500 चले जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कोई लोड में चेंजेस नहीं थी, यहाँ तक हम आए, यहाँ पे 2000 डाउनवर्ड है, तो 2000 डाउनवर्ड जाएंगे तो -500 हो जाएगा। जब -500 हो जाएगा फिर उसके बाद अगर देखें तो कोई चेंज नहीं है इस सपोर्ट तक, सपोर्ट पे दोबारा अपवर्ड 500 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई शेयर फोर्स। अब इसकी जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे तो सपोर्ट्स अगर देखें तो सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 0 से स्टार्ट होगा, फिक्स सपोर्ट की केस में हमारे पास नॉर्मली 0 से स्टार्ट नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हमारी बनती है शेयर फोर्स के एरिया से। तो अगर देखें ये हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है, दिस 500 पाउंड फीट इसका एरिया आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, दिस 1500 मल्टीप्लाई बाय दिस, ये देखें इसका जो बेस है वो हमारे पास 3 फीट है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 3 4500, तो यहाँ से हमारे पास मूवमेंट बन जाएगी प्लस 4500। और ये जो एरिया अगर हम देखें ये भी रेक्टेंगुलर है, तो एरिया जो है वो B इंटू डी हो जाएगा। तो इसके बेस अगर देखें 9 है, मल्टीप्लाई बाय 45, तो -45, तो ये यहाँ से -4500 0 हो जाएगा। तो ये इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन गई। मैक्सिमम हमारे पास जो मूवमेंट बन रही है वो हमारे पास 4500 पाउंड फीट बन रही है। तो अब मैक्सिमम फाइबर स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम मूवमेंट के थ्रू होगा। तो फाइबर स्ट्रेसेस फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ बेंडिंग और बेंडिंग इक्वेशन, FB मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम स्ट्रेसेस जो है वो हमारे पास MC डिवाइडेड बाय I। जब भी हम मैक्सिमम स्ट्रेसेस फाइंड करते हैं तो हमारे पास Y जो है वो C के साथ चेंज हो जाता है, क्योंकि वो अगर देखें न्यूट्रल एक्सिस से बिल्कुल हमारे पास सेंटर पे आता है, यानी न्यूट्रल एक्सिस से बिल्कुल मिड पे होता है, यानी जो सेंट्रल डिस्टेंस होता है उस पे होता है। तो यहाँ पे मूवमेंट है हमारे पास, जो मैक्सिमम मूवमेंट थी शी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम से देखें तो 450 पाउंड फीट हो गया, ठीक है। तो 450 ये 12 जो है हमने क्या किया है, हमारे पास फीट में है तो इसको इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू हमारे पास टोटल एक्सेस से मैक्सिमम टॉप फाइबर्स आएगा या मैक्सिमम बॉटम फाइबर्स आएगा। तो टोटल 4 इंच है, तो सेंटर से हमारे पास टॉप फाइबर 2 इंच हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। I की वैल्यू हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो BD³ डिवाइडेड बाय 12, तो अगर देखें B हमारे पास 2 इंच है, D हमारे पास 4 इंच है, तो 4³ डिवाइडेड बाय 12 हो गया। यहाँ से मैक्सिमम स्ट्रेसेस हमारी आ गई 10125 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच। फिर सेकेंडली कहा गया था कि स्ट्रेसेस इन अ फाइबर लोकेट 0.5 इंच फ्रॉम टॉप ऑफ द बीम एट मिड स्पैन। तो एक तो हमारी कंडीशन हो गई कि अब टॉप फाइबर से 0.5 इंच पे, तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम स्ट्रेसेस फाइंड करेंगे तो हमारी Y की वैल्यू क्या होगी, इस न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस 2 था, तो 2 से 0.5 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 1.5 इंच वैल्यू रह जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी Y की। अब हमें चाहिए यहाँ पे फाइबर टॉप मिड स्पैन। अच्छा, मिड स्पैन पे हमें चाहिए ये वाली स्ट्रेसेस, तो मिड स्पैन पे हमें फिर मूवमेंट भी चाहिए होगी। अब टोटल जो हमारे पास लेंथ ऑफ बीम है जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 12 फीट, तो मिड स्पैन हमारा क्या हुआ 6 फीट।
तो 6 फीट पे हमारे पास जो मोमेंट बनेगी, तो यहाँ पे हमारे पास दोबारा जो है वो सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्राइंगल यूज़ होगा। हमारा जो बड़ा ट्राइंगल है वो ये है कि 45 फीट इसका जो है परपेंडिकुलर है 4500 पाउंड फीट, और इसका बेस जो है हमारे पास 9 फीट है, बेस 9 फीट है और परपेंडिकुलर 4500 पाउंड फीट है। तो एट अ डिस्टेंस 6 फीट जो कि हमारे पास मिड स्पैन ऑफ बीम है, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू होगी मोमेंट की, उसको हम नाम दे देते हैं एम मिड का। तो सिमिलैरिटीज ऑफ ट्राइंगल के मुताबिक एम मिड डिवाइडेड बाय 6, एम मिड हमारे पास इस छोटे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है डिवाइडेड बाय बेस 6 हो गया, इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ से एम मिड हमारा निकल आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3000 पाउंड फीट आ गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होंगी वो एम वाई बाय आई फार्मूला जो हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन से आता है। तो मोमेंट 3000 पाउंड फीट है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो पाउंड इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। y की डिस्टेंस y जो है वो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया कि हमारे पास 1.5 इंच होगा, और I जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो बी डी क्यू डिवाइडेड बाई 12, B2 है D4 है डिवाइडेड बाई 12 हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेसेस हो गई 5062.5 psi। तो ये था हमारी जो एग्जांपल नंबर 2। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पे। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है कि a high strength steel band saw 20 mm वाइड बाय 80 mm थिक। ये आपको नज़र आ रही है 20 mm वाइड बाय 0.80 mm थिक एक आपके पास स्टील बैंड सा है। रन्स ओवर पुली 600 मिलीमीटर इन डायमीटर। तो ये जो आपके पास सर्कुलर पुली नज़र आ रही है ये 600 डायमीटर की पुली है, इसके ऊपर जो है हमारे पास ये स्टील बैंड जो है वो रन कर रही है। व्हाट मैक्सिमम फ्लक्सर स्ट्रेसेस डिवेलप। तो ऐसे केस में, इस केस में हमारे पास जो मैक्सिमम फ्लक्सर स्ट्रेसेस डिवेलप होंगी वो कितनी होंगी। फिर सेकंड पूछ रहे हैं कि व्हाट मिनिमम डायमीटर ऑफ पुली कैन बी यूज्ड विदाउट एक्सीडिंग अ फ्लक्सर स्ट्रेस ऑफ 400 MPa, एज्यूम E इक्वल टू 200। तो जो सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट है वो ये कह रहे हैं कि अगर लेट सपोज, पहले में तो उन्होंने डायमीटर दे दिया और कह रहे हैं कि फ्लक्सर स्ट्रेसेस फाइंड करें। सेकंड में फ्लक्सर स्ट्रेसेस इन्होंने लिमिट कर दी कि 400 MPa की स्ट्रक्चर स्ट्रेसेस लग रही हैं, तो कितने डायमीटर का हमें पुली चाहिए होगा इसके लिए। तो सोल्यूशन में सबसे पहले डायमीटर ऑफ पुली गिवन है 600 mm, और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की वैल्यू 200 गीगा पास्कल, जिसको हम अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करें तो 200 × 10⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमारे पास वैल्यूज़ अगर देखें तो mm में है, तो इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 2 लाख 2 × 1 2 3 4 5 2 लाख न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए। किलो न्यूटन को न्यूटन में करने के लिए 1000 से, और मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी 1000। तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो जाएगा। अब सोल्यूशन में अगर देखें हमारे पास जो बेंडिंग इक्वेशन है, अकॉर्डिंग टू बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर इज इक्वल टू एम बाय आई। तो ये हमारे पास बेंडिंग इक्वेशन थी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम हमारे पास एम बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर, ये हम लिख सकते हैं कि एम बाय आई जो है वो ई बाय आर की इक्वल है। और सिग्मा बी को भी हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास एम सी बाय आई। अगर मैक्सिमम स्ट्रेसेस यानी सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू एम बाय आई करें तो सिग्मा बी इज इक्वल टू एम वाई बाय आता है, लेकिन मैक्सिमम स्ट्रेसेस के लिए हम इसको बिल्कुल सी पे लेते हैं तो एम सी बाय आई हो जाता है। और सिग्मा बी को हम लिख सकते हैं कि ई सी बाय आर। अगर ये दो हम लें सिग्मा बी बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर, तो हमारे पास सिग्मा बी इज इक्वल टू ये वाई यहाँ पे ई वाई बाय आर या ई सी बाय आर। तो ई की वैल्यू हमारे पास 2 लाख हो गई, मल्टीप्लाई बाय सी जो है वो अगर आप देखें तो ये हमारे पास बैंड, इसकी विड्थ है 2.80 mm, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है न्यूट्रल एक्सिस सेंटर पे होता है। तो सेंटर से हमारे पास टॉप फाइबर जो होंगे वो बिल्कुल हाफ हो जाएगा इसका, तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर रेडियस ऑफ दिस पूरी। तो वो हमारे पास 600 mm जो है डायामीटर था। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेडियस बनता है वो, यानी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो हमारे पास कर्व बन रहा है इसका रेडियस 300 mm। यहाँ से सिग्मा बी की वैल्यू 266.67 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो गया और 266.67 MPa।
अब मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पुली जो सेकंड में मांगा गया था, तो वो यही सेम फार्मूला यूज़ करके सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि हमें अब रेडियस चाहिए होगा। यहाँ पे देखें आपके पास रेडियस गिवन था, यहाँ पे रेडियस चाहिए होगा और सिग्मा बी की वैल्यू दे दी गई है। तो यहाँ से आर फाइंड करेंगे तो आर यहाँ पे आ जाएगा और सिग्मा बी जो है वो डिवीजन में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ई सी डिवाइडेड बाय सिग्मा बी, ई की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी 0.8 डिवाइडेड बाई 2 वही होगी, तो 0.4 हो गई, डिवाइडेड बाय सिग्मा बी की वैल्यू 400। तो यहाँ से आर की वैल्यू 200 मिलीमीटर आ गई, लेकिन हमें डायमीटर चाहिए, तो हमारे पास डायमीटर जो है वो 2r है, 2 टाइम्स रेडियस, तो डायमीटर हमारे पास हो गया 400 mm। थैंक यू। तो ये थे आपके जो है वो न्यूमेरिकल पोर्शन था आपका रिलेटेड टू बेंडिंग इक्वेशन या थ्योरी ऑफ बेंडिंग।